झगड़ा साहब ये अचानक बहुत ये सरप्राइजिंग है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम मुज़ाकरात को एक मौका देते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन का मौका क्या होता है? यानी आपने सिर्फ इतवार तक का टाइम दे दिया, 3 दिन बीच में दिए, 3 दिन में तो कोई मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं, ना उसका कोई नतीजा निकल सकता है। तो ये तो फिर ना करने वाली बातें हुई ना। आपने कमेटी भी बनाई है, हुकूमत चाहती भी है मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत ने जब पॉजिटिव जेस्चर दिया है तो अब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक दे दी है। सर देखें, ऐसे है 2-3 दिन तो नहीं, मैं तो ये मौका 9 अप्रैल 2022 से अगर हम गिने तो तकरीबन 1000 दिन मेरे ख्याल में। ठीक है, अब मैं दानियाल साहब की बातें सुन के मैं आपको हकीकत बता देता हूं उसी स्टाइल में। देखें, ये तो इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम की फराख दिली है कि इनसे मुज़ाकरात करें। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह की, ये सब इंक्लूडिंग दानियाल साहब जो है वो किसी और की सीट पे बैठे। इन्होंने आईन को तबाह किया, 26वीं तरमीम जो है वो गन पॉइंट पे पास की, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह किया। इन्होंने जो है वो अवाम पे वायलेंस इस्तेमाल की, अनआर्म्ड अवाम पे इस्तेमाल की। ये जो कहें, लेकिन ये तारीख कहती है, वही बयानिया जो ये बनाते हैं तारीख का पता चलता है। यहाँ तो तारीख नहीं, F6 और G6 में सबको पता है। नहीं, मगर झगड़ा साहब इस सारे वाकयात के बाद ही तो आपने कमेटी बना के मुज़ाकरात की हामी भरी ना। ये कहना जरूरी है क्योंकि ये बयानिए कह के ये आपका आधा प्रोग्राम जाया कर देते हैं। इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय किया। 70 साल तो इनकी पाकिस्तान पे, 74 साल इनकी हुक्मरानी रही है। तो अगर पाकिस्तान का जो भी हाल है, उन्हीं 74 हाल में ये दानियाल चौधरी की पार्टी और पीपल्स पार्टी की वजह से ही है ना, पीटीआई की वजह से तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी ये कहता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान मेरा भी है, दानियाल चौधरी का भी है, नवाज शरीफ का भी है, इमरान खान का भी है। तो हम जा रहे हैं, बात 3 दिन की नहीं है। अगर ये सीरियसली जो है वो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए, 3 दिन नहीं, 3 घंटे भी नहीं चाहिए कि वो प्रोसेस शुरू हो। अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, और इसलिए मैं आपको भी जो है वो ये कहता हूं, इसको ऐसे फ्रेम ना करें। इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिवली फ्रेम करें तो फिर बात यही बनती है कि देखिए, हुकूमत जो है वो असेंडेंसी में कैसे है कि कम से कम लीगल इख्तियार तो उनके पास है ना। ठीक है, अब वो जायज हुकूमत है, ना जायज हुकूमत, जब लीगल इख्तियार उनके पास है तो दिखा दे, थोड़ी सी जनरॉसिटी दिखा दे, बैठ जाए टेबल पे। ये बात भी दानियाल साहब की गलत। मैं एंड करना चाहता हूं कि मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा नहीं होता। भाई एजेंडा तो होता है, आप एजेंडा से अग्री करें ना अग्री करें, पीटीआई तो आपको वही कहेगी जो पीटीआई चाहती है। फिर मेज पे बैठे झगड़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने आपको बुलाया है, आपकी कमेटी उनके पास चली जाए और जाके उनसे रिक्वेस्ट कर दे कि भाई आप भी कमेटी बना दें, चले जाएं स्पीकर साहब के पास, कहें ये हमारी कमेटी है, आप भी कमेटी बनाएं, बात शुरू करें। पाव को मेहंदी नहीं लगी, ये माजरत के साथ इस टाइप की बातें करके ख्वाजा आसिफ खुद जो है वो सीरियसनेस या नॉन सीरियसनेस जो हुकूमत की है वो दिखा रहे हैं ना। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, जब इस टाइप की तड़ियां मिलेंगी तो कोई जबरदस्ती तो पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहता। ना करें, जिस वक्त आपको लगता है कि पांव पे मेहंदी नहीं लगी उस वक्त मुज़ाकरात जो है वो कर दें। लेकिन उस वक्त शायद आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन आपने एक्चुअली क्रिएट कर दी, पीएमएलएन ने क्रिएट कर दी इस 2.5 साल में, वायलेंस इस्तेमाल कर करके। ये अभी से तो नहीं है, 25 मई से ये किस्सा जो है वो शुरू है। और ये जो है वो जो भी कहे, पब्लिक राय तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तो ना टीवी आजाद है, ना सोशल मीडिया आजाद है। जो कोई बोलने की जुर्रत करता है वो चंद घंटों से, चंद दिनों से, चंद हफ्तों के लिए गायब हो जाता है। वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं। तो जो मुआशी इंडिकेटर्स की बार बार हुकूमत बात कर रही है उसमें तैमूर झगड़ा साहब, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पर आना, फिर स्टॉक मार्केट का बेहतर हो जाना, डॉलर के स्टेबल होना, रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान के रेमिटेंसेज आ रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारे मुआशी इंडिकेटर हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ इशारा तो कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि मईशत के मौजू पर कम से कम आप हुकूमत को सपोर्ट करें? नहीं, मुझे ये बयानिया भी समझ नहीं आ रहा, और ये मईशत में जो इम्प्रूवमेंट आई है ये अगर हुकूमत में दिख रही है तो उनको दिख रही होगी, मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी को तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए, अगर आपने मईशत का एक्चुअल हाल देखना है ना, एक इन्होंने एसेट बेचने की कोशिश की थी पीआईए, जी,
लगना चाहिए कि कतारें होती ना इन्वेस्टर्स की पीआईए को खरीदते। 85 अरब रुपए इनकी रिजर्व प्राइस थी, 10 अरब रुपए की एक बिड आई, वो भी एक नॉन सीरियस प्लेयर से, वो भी शायद इन्होंने कहा कि यार कुछ करो, क्योंकि कोई जो एयरलाइन बिजनेस में था वो एक बिड करने के लिए नहीं तैयार था, इसके लिए 2 साल इन्होंने काम किया था। दूसरी मिसाल ले लें, $100 अरब आने थे, $100 अरब को तो छोड़े, $100 नहीं आए, एंड में क्या नाम है, शहबाज शरीफ को जाना पड़ा कोई जो है वो इन्वेस्टर के साथ एमओयू साइन करने कि कोई सऊदी जो एक चिकन की दुकान है वो पाकिस्तान में दुकानें खोलेगी। तो यहां पे तो इन्वेस्टमेंट का हाल आ गया। अवाम पे लगाएं टैक्स, रिफॉर्म जो पाकिस्तान की मईशत को चाहिए वो 0, और लगे क्यों? ताकि पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह 10 गुना बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह 9 गुना बढ़ जाए, मिनिस्टर्स की तनख्वाहें 8 गुना बढ़ जाए। यार जब आप एक आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, जब आप अवाम को कहते हैं कि हमने जो है वो ठीक करना है, मईशत को हमने ठीक करना है, गवर्नेंस को, तो ये करते हैं आप। ठीक है, ये मईशत ठीक है, जाके मेरे साथ कल निकले इस्लामाबाद में, जाके पूछते हैं, जाते हैं सुपरमार्केट, वहां पे कुछ आम लोगों से पूछते हैं, फिर आप टीवी पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे पूछते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दानियाल साहब भी आ जाए। ये कह रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करें, आपके ज़माने में बहुत सारे मसाइल थे, लोगों की चीखें आपने निकलवा दी थी, आज अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। जब कोई 30-40 हजार वोट से हारा हो तो फिर मेरे ख्याल में तो वो खुद ही जो है वो मतलब सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की लॉस ही कर रहा है, बार बार जो है वो मॉरल लेक्चर्स देते हुए। आपने जो बिजली और गैस की बात की थी, देखिए वो जरूरी है, मैं उस पर अगर इजाजत हो 1-2 मिनट कमेंट करूं जी। ठीक है, मौका इवन एक इलेजिटिमेट हुकूमत को यह होता है कि आप एक्चुअल इश्यूज फिक्स करें। गैस की हकीकत क्या? गैस की हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, वो खत्म हो रहे हैं। कोई अल्टरनेटिव हुकूमत ने बनाया नहीं, उसमें भी जो ज्यादती कर रही है, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं ना, जिन सूबों के पास गैस है, जो आइन में उनके पास इख्तियार है अपना गैस इस्तेमाल करने का, वो उनको नहीं मिलता। उल्टा उन पे जो है वो उंगलियां उठाते हैं कि जी आप जो है वो सूबाई जो है वो तकसीम पे बात कर रहे हैं। ये मैं इनको ब्लेम नहीं करता, इनकी पार्टी चूंकि जीटी रोड के एक पंजाब के एक बेल्ट पे एग्जिस्ट करती थी, तो इन्होंने तो इससे बाहर इनको समझ थी ही नहीं ना। और उससे भी जरूरी चीज बिजली, दानियाल को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से बाहर पाकिस्तान में बिजली नहीं है, और जो बिजली मिलती भी है वो इतनी बुरी तरह मिलती है कि, और इस रेट्स पे अभी मिल रही है कि जो पाकिस्तानी बिल देते भी थे, चूंकि उन्हें जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली दे ही नहीं रहे, वो ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, लोग सोलर लगाएं तो उन्हें कहें सोलर ना लगाओ। ये जो डिस्कोस है, इनका एक वक्त में हल था प्राइवेटाइजेशन, आज ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पीआईए के साथ किया, जो उससे पहले इन्होंने एतिसलात के साथ किया, जब एतिसलात को जो है वो यूफोन और पीटीसीएल बेच के 20 साल में जो $800 बिलियन का एक इशू था वो नहीं उठाया। वो तो छोड़े, एक जो जेसन गिलेस्पी के साथ किया, बेचारे को कोच ले आते हैं, एक आध कोई बाहर से एक्सपर्ट आ जाता है, उसको फिर धक्के मार मार के उसे कहा तुमने टीम ही नहीं सिलेक्ट करनी, सही है, वो बेचारा भी रिजाइन कर दिया। आप नहीं मानते कि चीजें बेहतर कर रहे हैं? यार अगर ये आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह हमें वो ना दिखाए कि चीजें जो है वो खराब हो। सही है।